अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और हफ्ता जो बंद हुआ हमारा, यानी कि आखिरी दिन की अगर से बात करें तो आखिरी दिन तो हमारा 496 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स बंद हुआ है। जो थर्सडे वाली वीडियो में हमने आपको सूरत हाल बताई थी कि एक डाउनवर्ड चैनल है, जिसको तोड़ के मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बंद हुई थी, और अगले दिन आपको ये बताया था कि कुछ जो मार्केट है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो अलहमदिल्ला हमने देखा कि उसी तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया। 1340 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा गया। लेकिन जाहिर है यहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी प्लस साइड पे होता है, जो पॉजिटिविटी होती है मार्केट के अंदर, जिस तरह से अभी साइडवेज का एक पीरियड चल रहा है, तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए लोग अपॉर्चुनिटी जानते हैं, और जानना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है बड़ा। उस तरीके से जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है उसको लेकर मार्केट के अंदर थोड़ा सा साइडवेज होकर बैठना और फिर दोबारा बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। तो वो सिचुएशन हमें नजर आई। एक टाइम पे तो माइनस पे इंडेक्स था, लेकिन सिर्फ 500 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स बंद हुआ है। आखिरी दिन माड़ी एनर्जीज की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा हमने देखा कि अटक रिफाइनरी भी काफी बेहतर परफॉर्म करता रहा। फिर साथ यूबीएल, मीजान बैंक, पीपीएल, नेशनल बैंक, एमसीबी। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस हवाले से काफी पॉजिटिव रहा है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, और सामने फिर रिफाइनरी सेक्टर। तो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग वगैरह हम देख रहे हैं कि सेक्टर शिफ्टिंग स्वैपिंग चल रही है। कभी फर्टिलाइजर आ गया जाता है, तो कभी ऑयल सेक्टर आ जाता है, कभी सीमेंट लीड कर लेता है, तो कभी बैंकिंग सेक्टर। तो सेक्टर शिफ्टिंग, स्टॉक स्विचिंग, ये बेसिकली मार्केट के अंदर चल रहा है। और साइडवेज में इसी तरह से होता है। अब मार्केट का साइडवेज है या मार्केट के अंदर करेक्शन है, या कुछ कुछ जगहों पर तो मैंने सुना वीकेंड के ऊपर जो एनालिसिस लोग करते हैं, तो वहां पर तो बेरिश स्टेटमेंट भी मैंने सुना कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं क्लियर करूंगा। और बड़ी छोटी सी और बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हो सकता है दो चार बातें आज की वीडियो में ज्यादा हो जाए, लेकिन वो समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे स्पेशल होता है, तो इसलिए वीकली व्यू और साथ कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चार बातें इस तरह की आपको बताऊं कि जिससे थोड़ा सा आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर तरीके से बिल्ड हो। अच्छा, अभी 15 मिनट ग्राफ के ऊपर सिचुएशन देख लें तो मार्केट एक तो क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के ऊपर मार्केट के अंदर एक डाउन साइड की पोजीशन, मतलब कि जो रुख है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और इसके अंदर छोटे मोटे पुल बैक्स अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट चल रही होती है। अच्छा, ये बेसिकली चैनल है जो कि थर्सडे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि ये चैनल तोड़ के मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, तो इसी की कंटिन्यूशन हमें यहाँ पे नजर आई। तो फिलहाल अगर इस चैनल को खत्म करें और एक थोड़ा सा बड़ा चैनल बनता हुआ सा नजर आ रहा है, जो मैं आपके सामने ही क्रिएट कर देता हूँ, ताकि अगली वीडियोस में अगर उसको कंटिन्यू लेके चलेंगे तो हमें कल के दिन समझ आ जाएगा मार्केट ने इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट किया है। बेसिकली ये एक चैनल बन रहा है, ये जो सारे टॉप थे, तो इस टॉप को मार्केट ने जो है वो तोड़ा, उसके बाद ऊपर आई है। तो अब अगर रीटेस्टिंग के लिए भी अगर हम देखें तो नीचे से एक डाउन ट्रेंड की लाइन, जो अप ट्रेंड की लाइन बन रही है, और ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो बेसिकली ये पॉइंट जो मिलता है वो 159, 158, 800, ये बेसिकली एक एरिया है जो कि इनिशियली काफी एक अच्छा मार्केट का सपोर्ट जोन मौजूद है शॉर्ट ग्राफ के ऊपर। और नीचे की तरफ बात करें तो 157, 200 और फिर 156, 300 की तरफ मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। अच्छा, ऊपर जो इंडेक्स का रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ मौजूद है। ऊपर जो इंडेक्स का रेजिस्टेंस है वो पहले तो 160, 800, उसके बाद 161, 800। तो ये बेसिकली ये वो एरिया होगा 168, 161, 800 का। तो यहाँ पर जो ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, जो कि मार्केट ने एक टॉप, दो टॉप और तीसरा टॉप के बाद एक गैप ओपनिंग दिया और उसके बाद वापस इसके अंदर आ गई थी, तो यहाँ पर मार्केट दोबारा इसके करीब, जैसे यहाँ पे चौथी दफा टकराई, तो यहाँ पर भी इसके करीब करीब टकरा सकती है। अच्छा, अगर क्रॉस किया भी, तो चूंकि ये पुराना एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 163, 200, 300, तो यहाँ पर आके इंडेक्स फिर से जो है वो थोड़ा सा पीक कर सकता है शॉर्ट ग्राफ्स के ऊपर, और फिर वहां से दोबारा एक ग्रेजुअल प्रॉफिट टेकिंग, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश की है कि ऊपर के तमाम लेवल्स मैंने साफ कर दिए हैं, नीचे के सिर्फ दो तीन चार छह लाइन आपको नजर आती हैं, तीन सपोर्ट एरियाज, तीन रेजिस्टेंस एरियाज। तो चार्ट बड़ा क्लियर करके आपको बताने की कोशिश की कि ये सिनेरियो बन रहा है। तो इंडेक्स की पोजीशन शॉर्ट ग्राफ पे तो हमने देख ली। अच्छा, अब डेली के ऊपर आ जाए तो डेली के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पर कोई किसी किस्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको नहीं दिखा रहा। सिर्फ एक हमारे पास एक ये लाइन चल रही है जो कि बेसिकली है ईमा 21, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। एक्चुअली मार्केट जब यहाँ से चलना शुरू हुई, जो एक आईएमएफ का हमारा नोट था जून 2023 के अंदर, उसके बाद से मार्केट ने आप देखें इसके ऊपर जंप लिया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज इसके साथ चलती रही, फिर इसके ऊपर जो है वो मार्केट बुलिश ट्रेंड में रही। फिर जैसे ही इसके करीब करीब आई है, तो आप देखें ये 67,000, 59,000, ये वाला जो एरिया, मार्केट इसके करीब करीब फंस गई, ठीक है, साइडवेज। फिर उसके बाद ऊपर चली और फिर एक डाउन साइड लिया मार्केट ने बजट के दौरान, जून था, बजट के दौरान एक डिप लिया, उसके बाद फिर ऊपर आई। और फिर बजट के बाद मार्केट एक अरसे तक जो है वो अच्छा खासा हमने देखा कि साइडवेज की तरफ रही, जहाँ पे बजट के मेजर्स और बाकी सारी चीज़ें और फिर फ्लड वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक फिर ईमा 21 से एक सपोर्ट लिया और सीधा बुलिश रैली एक्सपेक्ट की। बुलिश रैली जो है कंटिन्यू की मार्केट ने 78,000 से लेके सीधा 117 तक, 116, 117 तक, ठीक है। उसके बाद एक शार्प ड्रॉप और सीधा ईमा 21 पे लैंड की। अब जाहिर है जब जब मार्केट ने ईमा 21 को एक दफा भी टच किया, तो उसके बाद हमने देखा कि वो उसके अंदर घुस के चलती है, यानी कि उसके साथ साथ चलती है, जिसे बेसिकली साइडवेज का पीरियड कहा जाता है। उसके बाद आप देखें 117 के बाद जो सीधा 1,05,000 का ड्रॉप था,
तो मार्केट इसी के साथ साइडवेज चलती रही, जहां पर हमने ये जंग भी देखी पाकिस्तान इंडिया की, और उसके जो ड्रॉप के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके बाद एक गैप ओपनिंग और ईमा 21 से दोबारा ऊपर, ठीक है। फिर ये चलती रही, फिर जरा सा ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, और वो एक ही दिन था बेसिकली जो मार्केट ने ड्रॉप लिया, वापस इसके अंदर आ गए, क्योंकि ये एक एक जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से था, तो इसको फिलहाल इग्नोर करें अगर हम, तो मार्केट जब इसके ऊपर आई है तो कंटिन्यूसली ऊपर ही चलती रही है। तो ईमा 21 को बड़ा परफेक्ट तरीके से मार्केट ने इस पूरी रैली में 43,000 से लेके अभी तक अगर 170,000 की बात करें, तो मार्केट इस रैली के अंदर इसके ऊपर चलती रही, और जब जब इस पे आके टकराई है या इसके साथ रुकी है, तो मार्केट ने अच्छा खासा साइडवेज का पीरियड गुजारा है। तो अब भी हम वही सिचुएशन देख रहे हैं कि मार्केट ने जब एक दफा इसको टच कर लिया, तो मार्केट इसी के करीब करीब घूम रही है, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे, लेकिन जो रेंज है वो ईमा 21 के करीब करीब है। तो डेली पे तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि मार्केट अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर रही है, कोई खराबी इधर नजर आ नहीं रही है, ठीक है। जो करेक्शन की एक मद में तो नजर आती है, लेकिन बेरिश ट्रेंड नजर नहीं आता। उसकी एक और कैलकुलेशन भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। वीकली के ऊपर भी इंडेक्स को देख लेते हैं जरा, वीकली रिव्यू है हमारा, तो वीकली के ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। अच्छा, वीकली के अंदर देखें तो ये आप देखें, एक तो रेजिस्टेंस एरिया हमें बड़ा परफेक्ट तरीके से यहाँ पर एक दो तीन चार पांच कैंडल्स जो नजर आ रही हैं वो 1,63,000 के करीब करीब है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होता, 163, 200, 800, 500, मतलब ये पूरा जोन जो है वो मार्केट का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जो कि अभी 15 मिनट पे भी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया है, एक दो तीन चार चार पांच कैंडल तकरीबन यहाँ पे मिलती है, वो है 157,700 का। उससे नीचे अगर इंडेक्स आ जाए तो यहाँ पर 156,300, और फिर इवेंचुअली चूंकि मार्केट यहाँ पर ये यहाँ से जो चली थी 118 से लेके जो चली थी सीधा, तो यहाँ पर आकर जरा एक स्टॉप लिया था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुई एक हफ्ते के लिए, और उसके बाद अगले हफ्ते से फिर मार्केट ने जरा एक 3 हफ्ते का कंटिन्यूस बुलिश मोमेंटम करा। तो यहाँ पर एक हम अगर देखें तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया और एक इमीडिएट बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कह सकते हैं हम, वो है 154,000 का, 154,000 का, ठीक है। अच्छा, अब 154,000 के साथ क्या चक्कर है? ये जो नंबर है बेसिकली सुहेल साहब भी बार बार अपने जो हफ्तानामा है उसके अंदर बता रहे हैं, फिर इसके अलावा उन्होंने जो संडे स्पेशल साथ किया था हमारे, हम दोनों ने साथ किया था, उसके अंदर भी जो अपने एनालिसिस सुहेल साहब ने दिए थे उसमें भी 154 का नंबर बता रहे हैं। इसी तरीके से पीएसएक्स दंगल के अंदर डॉक्टर साहब जो है वो भी अपने एनालिसिस दे रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से कंटिन्यूसली, आप भी बात उनकी सुन रहे हैं। कल भी उन्होंने यही बात की कि 154,000 एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, और अभी हमने चार्ट के ऊपर भी देख लिया कि 154,000 इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी मैं करना चाहता हूँ और थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको बेरिश मार्केट, बेरिश ट्रेंड और करेक्शन का एक जो जो डिफरेंस है ना वो समझ आ जाए यहाँ पे। मार्केट के अंदर जो एक लिमिट है हमारे सर्किट ब्रेकर की, अपर कैप और लो लॉक जिसे बेसिकली कहा जाता है, उसकी जो लिमिट है वो क्या है? 10%, ठीक है। यानी कि कोई स्टॉक 10% ऊपर जा सकता है, 10% नीचे आ सकता है इंट्राडे के अंदर, उससे ज्यादा मजीद नीचे या ऊपर नहीं जा सकता, वो एक सर्किट ब्रेकर है, वहां पर उसकी हद है इंट्राडे की। तो 10% की कैलकुलेशन से हम सीधा सीधा चलते हैं। मार्केट के अंदर जो टॉप लगा वो लगा 1,70,000 का, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ, ठीक है, इस वक्त एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाएगा, राउंड फिगर कर रहा हूँ, 1,70,000 का। 1,70,000 से अगर 10% अगर हम करते हैं तो वो बनते हैं एग्जैक्ट 17,000 पॉइंट्स, 17,000 पॉइंट्स। तो अगर 1,70 से 17,000 को माइनस करते हैं, सीधी सीधी सिंपल मैथ वाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जो 5वीं क्लास के बच्चे को भी आती है ना, वो मैं बात कर रहा हूँ। अगर सीधा सीधा 17,000 भी निकाल देते, जो 10% के ब्रेकर सर्किट ब्रेकर की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, 1,70,000 में से 17,000 पॉइंट यानी कि 10% उसका माइनस कर दें, तो क्या नंबर आता है आपके पास? 1,53,000। यानी कि अगर मार्केट नॉर्मल तरीके से सिर्फ ड्रॉप भी लेती है, सिर्फ 10% का ड्रॉप भी लेती है, तो भी 154,000 का हमारा नंबर करीब करीब वही आ रहा है, 153,000, 154,000 जो टेक्निकल चार्ट बता रहे हैं, और सीधी कैलकुलेशन के हिसाब से भी वही नजर आता है। यानी कि मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का बेरिश ट्रेंड नहीं है, चाहे वीकली पे देखें, डेली पे देखें, 15 मिनट पे देखें। हाँ, एक नीचे की तरफ एक मुंह मार्केट का रुख थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बेरिश ट्रेंड जिसे कहा जाता है ना, बेरिश जो वर्ड है, बेरिश जो रिकॉर्ड हो जाता है जब हम बात कर लेते हैं, कोई बात कर लेता है, तो बेरिश ट्रेंड नहीं है मार्केट का, एक करेक्शन है, एक छोटी सी कंसोलिडेशन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साइडवेज का पीरियड है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, एक ब्रीदर है, जो कि मार्केट को बड़ा इंपॉर्टेंट है चाहिए। 1,17,18,000 से मार्केट सीधा 1,70 पे गई है, और बड़ी स्पीड से एक रैली दी है, तो अगर वहां पर 10% का भी अगर करेक्शन ले, मैं कहता हूं थोड़ा सा ज्यादा भी कर लें आप, 10% से 12%, क्योंकि अगर एक स्टॉक एक दिन के अंदर 10% गिरता है, तो अगले दिन वहीं से वापस पलटना तो नहीं शुरू होता, वो थोड़ा सा 3-4%, 2-3% अगले दिन भी करेक्ट करता है। तो हम 150,000 भी अगर ले लें, तो अगर इंडेक्स इंडेक्स अगर 1,50,000 के करीब भी आ जाए ना, तो भी आप बेरिश कह ही नहीं सकते। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप मार्केट को जिस तरह देखते हैं, और सिंपल मैथ्स जो कि 5 क्लास का बच्चा भी जानता है कि 10% की क्या कैलकुलेशन होती है, और उसको किस तरीके से आप करेक्टिव मेजर और साइडवेज में लेते हैं, तो आप बेरिश तो कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो मार्केट अभी इस वक्त बिल्कुल भी बेरिश फेज में नहीं है, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए, जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए देख रहे हैं और ये सोच में है कि मार्केट में मंदी है,
मंदी और बेरिशनेस नहीं है। मार्केट अपने एक कंसोलिडेशन फेज को, एक साइडवेज को पूरा कर रही है, जो कि ब्रीदर है, जो कि मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। अब अगर इस कंटिन्यूएशन को लेने में मार्केट, मतलब इस चीज को कंटिन्यूएशन करने में मार्केट 3 से 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 6 हफ्ते मजीद गुजार लेती है, यानी कि महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और मजीद गुजार भी लेती है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने इस साल के शुरू में ही देखा था कि जनवरी से लेकर जून तक मार्केट यूं सीधी, या कह लीजिए कि मई तक भी मार्केट वन साइड एक ही रेंज में चलती रही है। उसके बाद फिर जंग के बाद हालात बेहतर हुए, फिर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ी है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, मंदी कोई किसी किस्म की नहीं है। मार्केट अपने आप को सही तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट अपने आप को जो है वो साइडवेज के अंदर रखी हुई है, अपना कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है, ब्रीदर चल रहा है, जहां पर इंडिकेटर्स कूल ऑफ होंगे, ठंडे होंगे, उसके बाद मार्केटें दोबारा रैली करेंगी जिस तरीके से पहले रैली करती रही हैं। अब इस दौरान करना क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक कैलकुलेशन तो मैंने आपको समझा दी, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर कोई ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है। 10% के हिसाब को जहन में रखिएगा। उसके बाद फिर अगर कोई आता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, अच्छा भाई, क्योंकि स्टॉक्स तो तुमने देखा भाई 20-20, 25% तक करेक्ट कर जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट इतने से रेंज में बेरिश ट्रेंड में हो गई, और वीकली चार्ट पे हो गई या डेली चार्ट पे हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके करना क्या होता है, देखें, मार्केट के अंदर जब भी ये जो स्टेबलाइजेशन वाला पीरियड आता है ना, क्योंकि रैली करने के बाद जब मार्केट साइडवेज जाती है, ऊपर से नीचे आने के बाद या नीचे आती है, तो होता है स्टेबलाइजेशन का पीरियड। स्टेबल होती है मार्केट, अपने लेवल्स को मजबूत करती है, स्टेबल करती है, उसके बाद फिर चलती है। तो ये जो अप ट्रेंड के अंदर जो स्टेबलाइजेशन वाला पीरियड होता है, बेसिकली इसके अंदर आपने करना होता है अपने पोर्टफोलियो को सीधा, वही जो छोटी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट आपका अपने साथ होना चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें भाई, बगैर स्टॉप लॉस, इसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वांटिटी छोटी हो, खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो स्टॉक है वो मजबूत घोड़ा होना चाहिए, भागता हुआ घोड़ा होना चाहिए। इधर उधर जिस तरीके से आज LSEVL, FADL और ये इस तरह के KOSM, पेसवेस, ये जो चल रहा है, बैकबोन नहीं होती है कंपनी की, लेकिन वक्ती तौर पे एक मोमेंटम में दे रहे होते हैं आपको। अगर आप काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको पता है उसके अंदर कैसे काम करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता, तो ऐसे हालात में रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर सबसे पहली आ जाती है आपकी स्टॉक सिलेक्शन, कि आपने स्टॉक को किस तरीके से चूज करना है। तो जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, वही बातें जो बार बार करते हुए आ रहे हैं, जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जिसकी बैकबोन स्ट्रांग है, जिसके बेसिक्स, जो बेसिक होती है ना, फंडामेंटल होती है बेसिक बुनियाद, फंडामेंटल को कहते हैं बुनियाद, तो अगर उसकी बुनियाद मजबूत है, तो इवेंचुअली जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी, तो वो जिसकी बुनियाद मजबूत है वही बड़ी स्पीड से वापस आपको कैपिटल गेन भी देगा, और इवेंचुअली अगर वो कंपनी पे आउट करने वाली भी होंगी, तो वो आपको पे आउट भी करेंगे। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाली जो जो पॉलिसी है, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो मार्केट बेरिश भी नहीं है, साइडवेज में है, ठीक है, और जो डायनामिक्स है वो अपना पूरे कर रही है। 10% की कैलकुलेशन बड़ी बहुत ही आसान है, वो मैंने आपको बता दिया है। स्टेबलाइजेशन का पीरियड है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब हो क्या सकता है मार्केट के साथ, दोबारा चार्ट्स पे चलते हैं और आपको मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग करके जो है वो जरा सा समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। देखिए, एक तो साइडवेज के अंदर ना ये छोटे मोटे पुल बैक्स तो आते ही रहेंगे। ये 15 मिनट ग्राफ के ऊपर ये जो यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक है, या यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक है, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर ये मजीद कंटिन्यू हुआ तो ये बेसिकली पुल बैक है। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ आके फिर पुल बैक ले, तो या फिर मजीद डाउन साइड जाके नीचे जाके यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, फिर पुल बैक ले। तो ये पुल बैक्स जो है बेसिकली मिलते रहेंगे। अब इनकी कुछ ना कुछ वजूहात, कुछ ना कुछ बहाने बनते रहेंगे। जैसे अब अगर रिसेंट दिनों की मैं आपसे बात करूं, तो अफगान टॉक्स हैं, अगर उसके अंदर कोई ठोस हमारे पास एक आ जाती है चीज कि भाई हाँ, अफगानिस्तान के साथ जो मामला थे वो बड़े दुरुस्त तरीके से हो गए सीधे, तो वो एक जिस तरीके से पिछले जुम्मे हमने देखा था कि वो रात को सीज फायर की खबर, कंटिन्यूएशन ऑफ सीज फायर की खबर आई थी, तो अगले दिन 5,000 पॉइंट का एक जंप हमने देखा था। तो इस तरह का जो पुल बैक है ना, वो आपको मिल सकता है। फिर इसी तरीके से 27th अमेंडमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ आर्मी चीफ है, या नए आर्मी चीफ की तैनाती, जो भी XYZ मामला चलते हैं, वो मार्केट के लिए बड़े बेहतर हो सकते हैं। इसी के दौरान अगर IMF की तरफ से कोई बेहतरी की उम्मीद आती है, कोई अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, कोई हमारा जो है वो इकोनॉमी के फिगर्स अच्छे आए थे, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको पुल बैक्स का मौका देंगे, जहां पर जो स्टॉक सिलेक्शन है, तो वही स्टॉक बड़ी स्पीड से, खासतौर पर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करने वाले लोग हैं, उनको शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट भी देंगे। तो इस तरह के जो पुल बैक्स हैं, उसमें याद रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर इस एरिया के करीब करीब कहीं ना कहीं सेलिंग करेंगे, तो दोबारा बाइंग ऑन डिप का मौका आपको लाजमी मार्केट देगी, और फिर दोबारा आप अपसाइड की तरफ कुछ ना कुछ बेच सकेंगे। लेकिन बात वही आके रुक जाती है कि आपकी स्टॉक की सिलेक्शन कैसी है। डाटा के ऊपर चल जाते हैं जी। और ये फिपी लिपि के अंदर जो वीकली फिपी लिपि हमारा, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये वीकली मेरे पास सामने खुला हुआ है। फिपी की तो बात मैं क्या ही करूं, क्योंकि गोरा तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग साइड के ऊपर है, जो फॉरनर है वो एक कंटिन्यूसली सेलिंग साइड के ऊपर है, तो वो इस हफ्ते भी कंटिन्यूसली सेलिंग साइड पर है। लीपी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे नजर आ रही है, म्यूचुअल फंड की तरफ से करीबन $14 मिलियन का जो है वो माल सेल कर दिया गया। अराउंड $14 मिलियन का माल इस पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अच्छी खासी जो है वो सेलिंग की गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। सामने इंश्योरेंस कंपनीज देखे तो $1.88 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है, जो कि कोई खास बड़ी सेलिंग तो नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड एक बड़ा सेलर अभी भी मौजूद है। लेकिन इतनी बड़ी जब पोजीशन ऑफलोड एक साथ कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा हल्की सी रुकावट मजीद आए, एक
क्योंकि कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग या बड़ी स्पीड से मार देना, तो वो थोड़ा सा शायद ना हो। आई मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है कंटिन्यूसली वो सेलिंग करते रहे, लेकिन एक एक नॉर्मल जाविये में मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते में इतनी बड़ी जब सेलिंग कर दी है तो अगले हफ्ते थोड़ी सी रुकावट या थोड़े से कह लीजिए कि वो हल्का सा हाथ हौला रख सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा सामने जी इंडिविजुअल्स करीबन $25 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया हुआ है, तो अच्छी खासी बाइंग जो है हमारे पास नजर आ रही है इंडिविजुअल्स की तरफ से। और लास्ट वीक अगर हम देखें, इससे पिछले हफ्ता, तो इंडिविजुअल्स नेट सेलिंग साइड पे थे और म्यूचुअल फंड $54 मिलियन का माल सेल कर चुके थे। तो पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली एक बड़ी सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से। और इस हफ्ते अच्छा खासा बाइंग साइड पे है इंडिविजुअल्स। तो जहां जहां आप लोगों ने भी बाइंग ऑन डिप की है, बाइंग ऑन डिप से फायदा उठाया है, तो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के अंदर निकलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खबरें की जहां तक बात रही, तो स्टॉक्स के हवाले से जो हमारे पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन और खबरें हैं, उसके अंदर बीको स्टील जो है वो पावर सेक्टर और सप्लाई चेन के साथ जो है वो वापडा के साथ मिल चुका है। बेसिकली ये इनडायरेक्ट इसका एक इनडायरेक्ट वेंडर के थ्रू ये प्रोजेक्ट्स इसको मिले हैं, जिसके अंदर वापडा और डिस्कोस को जो है वो ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मटेरियल है वो सप्लाई करेगा। तो ये काफी ज्यादा बेहतर खबर हमारे सामने आई है बीको स्टील को लेकर। इसके अलावा फैक्टो सीमेंट भी आपको लास्ट वीकेंड की वीडियो में मैंने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह जी वहां से बहुत बहुत जबरदस्त फिनोमिनल इसने एक गेन दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ है। तो रावलपिंडी में जो है वो, इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी में जो है वो, इसने अपना एक प्लॉट, एक प्रॉपर्टी वो सेल कर दी है, जिसके पैसे इसको आने हैं। तो ये एक नॉर्मल मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है इस कंपनी ने दी है। 124 कनाल का एक प्लॉट था इसके पास, एक प्रॉपर्टी थी, वो इसने बेच दी है कंपनी ने, फैक्टो सीमेंट ने। इसके अलावा नेटसोल टेक्नोलॉजीज को करीबन 50 करोड़ रुपए का जो है वो एक प्रोजेक्ट मिला है केपी गवर्नमेंट के पास से, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जितनी फाइलें वगैरह घूमती है ना, कागज वगैरह घूमते हैं, तो उस सबको डिजिटलाइज करना है, उसको लेकर ये पार्टनरशिप कर रहा है केपी गवर्नमेंट के साथ। तो इवेंचुअली इंशाल्लाह ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जब कंपनी को मिलते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में काफी कंपनीज के लिए फायदेमंद होते हैं। मैक्टर से रिलेटेड बड़ी एक कह सकते हैं कि टर्न अराउंड वाली स्टोरी और एक शानदार किस्म की खबर जो कि हमने दंगल में भी डिस्कस की थी। इसने जो है वो प्री फिल्ड पेन्स, बेसिकली प्री फिल्ड मल्टी डोज पेन्स जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए हैं। और ये पाकिस्तान की ओनली कंपनी बन गई है जिसने तीनों बायोटेक्नोलॉजीज डोजेज फॉर्म के अंदर जो है वो ड्रग ऑफर कर दी है। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की खबर लगी है मैक्टर से रिलेटेड। और मैक्टर को तो हम कंटिन्यूसली बता भी रहे हैं आपको, जो फार्मा सेक्टर है उसमें से खास तौर पे सुहेल साहब जो रेकमेंड करते हैं आपको, वो ग्लेक्सो और मैक्टर तो कंटिन्यूसली रेकमेंड करते ही हैं। तो खास तौर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं सर, आपके लिए ये जो शेयर है वो हाजिर है। अब माड़ी एनर्जीज के जो न्यू रिजर्वायर्स हैं उस पे ईसीसी ने अप्रूव कर दिया है जी गैस सप्लाई टू 3 फर्टिलाइजर प्लांट, जिसके अंदर एंग्रो होल्डिंग्स सॉरी एंग्रो फर्टिलाइजर भी जो है वो इसके अंदर शामिल है, जिसको माड़ी की तरफ से जो गैस है वो बेसिकली मिलेगी। इसके अलावा कंट्री ने बजट सरप्लस पोस्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और 2 खरब से जायद का जो है बजट सरप्लस इस दफा हमें हासिल हुआ है, जो कि वेरी गुड है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस तरीके से हम माइशत के फिगर्स अच्छे तरीके से दिखाते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म जो है वो इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट और अच्छा नजर आएगा। अब बाकी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जी, वो इसने आगे कैबिनेट को तो फॉरवर्ड कर दी है, फेडरल कैबिनेट को अप्रूवल के लिए तो फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और प्रोडक्शन को पहले आईएमएफ को दिखा देना चाहिए और आईएमएफ से क्लियरेंस ले लेनी चाहिए, ताकि जो इसके अंदर इंसेंटिव्स उन्होंने प्रपोज किए, यानी गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किए हैं उसके अंदर उसके ऊपर आईएमएफ के कुछ तहफुजात ना हो। तो अगर ये आईएमएफ की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लागू होगी तो उससे इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज हैं इनके आप अर्निंग्स ग्रोथ, उनके फंडामेंटल्स का मजबूत होना, उनको एक्सपेंशन की तरफ जाना, क्योंकि जब भी पॉलिसी आती है वो एक बड़े जाविये को देखते हुए आती है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से नजर आएगा। साथ ही ऑटो पॉलिसी भी जी इंशाल्लाह आने वाली है, क्योंकि करंट ऑटो पॉलिसी जो है वो 2026 के अंदर, जून 2026 के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगी, जो करंट ऑटो पॉलिसी चल रही है। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, ज़ाहिर है जून 2026 के बाद जो बजट आएगा उसके अंदर पॉलिसी भी रिवील करनी है। तो यहां से अब एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, खास तौर पे ऑटो इंडस्ट्री के लिए। एक तो बहुत सारे नए एंट्रेंट्स जो है वो हमने देखा है कि मार्केट के अंदर आए हुए हैं, तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं खासतौर पर उनके लिए भी कंपटीशन काफ़ी है, और वैसे भी मार्केट के अंदर कंपटीशन काफ़ी है। और ऑटो पॉलिसी जब ये नहीं आएगी और खासतौर पर ये जब तक बन रही होगी, जो एक इवॉल्विंग स्टोरी होगी, डेवलपिंग स्टोरी होगी, तो इसके अंदर ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा खासा उतार चढ़ाव आप देखेंगे। खासतौर पे साजगर इंजीनियरिंग है, जीएएल है और होंडा कार है, जो कि टॉप पिक्स इस वक्त नजर आते हैं, तो उनके अंदर एक काफी अच्छा उतार चढ़ाव आप देखेंगे। तो वहां पर आपको न्यूज बेस्ड काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, तो उसको खासतौर पर नजर में रखिएगा। तो जी ये सारा हाल अहवाल था, सूरत हाल जो अभी तक इस पूरे हफ्ते में चली है। अगला हफ्ता भी इस साइडवेज को बेसिकली यहां से
जी हाँ, ये जो साइडवेज है बेसिकली इसको कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। नीचे की तरफ 157 700 ये एक अच्छा एरिया बनता हुआ सा नजर आ रहा है। थोड़ा सा एग्जैजरेशन अगर हम देखें तो 156 300 और नीचे 154 की कैलकुलेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। ऊपर 163 200 500 जब तक इससे ऊपर की क्लोजिंग देके सस्टेनेबिलिटी नहीं आ जाती मार्केट की, तब तक साइडवेज का अरसा एक हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। ऐसे में याद रखना है आपने इंडेक्स को ज्यादा नहीं देखना, ज्यादा फोकस इंडेक्स पे नहीं करना, स्टॉक्स की मूवमेंट पे करना है कि स्टॉक्स का अप डाउन किस तरीके से है। जिस तरीके से एयरलिंक हम देखें, सेंचुरी पेपर देखें, फैक्टो सीमेंट देखें, अटक रिफाइनरी देखें, इसी तरीके से छोटे में हम आ जाए तो पीआईबीटीएल है, टेलीकार्ड वगैरह है, ये काफी अच्छा अप एंड डाउन दे रहे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए अच्छे मौके मार्केट में मौजूद रहेंगे। स्टॉक्स की तरफ आ जाए जी, अटक रिफाइनरी को ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बारे में जो है वो हम बात भी कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन अब चूंकि ये वापस बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ आया तो इसको समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो मैं आपको इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये है जी इसका मूविंग एवरेज 200, ठीक है। अच्छा, ये स्टॉक बड़ी स्पीड से 750 रुपये से नीचे गिरते गिरते 600 रुपये के करीब आ गया था। 597 का इसने लो लगाया। उसके बाद जब ये जो गिर रहा था तो इसने मूविंग एवरेज 200 अपनी डेली के ऊपर तोड़ दी थी, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये जरा डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया था। उसके बाद जब ये वापस आया है यहाँ से, तो हमने देखा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यूसली जो है वो इस मूविंग एवरेज 200 पे टकराता रहा है। ऊपर की तरफ इसके अंदर सेलिंग आती रही और इवेंचुअली चौथे दिन यानी कि जुमेरात को इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो एक हमारे पास इंडिकेशन आ गया और ये आ गई हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल। तो कंफर्मेशन आ चुकी है, वापस ये दोबारा रिवाइव हो चुका है जी स्टॉक, और बड़े तगड़े वॉल्यूम्स के साथ रिवाइव हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर एक अच्छा चांस ऑफ गेन यहाँ पे बन सकता है। एक तो हो गई मूविंग एवरेज 200 की बात, जिससे ये ऊपर आ चुका है, यानी कि वापस अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक आ चुका है। दूसरा ये देखें, ये एक बड़ा लंबा कंसोलिडेशन का पीरियड था जिसमें ये जो 650 का रेट है बेसिकली, सॉरी 650 का जो रेट है बेसिकली, ये स्टॉक तोड़ता नहीं था। तो अब इससे दोबारा वापस ऊपर आ चुका है। तो मूविंग एवरेज 200 का रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस यानी कि 650 का, तो ये अब चूंकि पहली कैंडल ही ऊपर है, तो कभी भी आम हालात के अंदर ऐसा नहीं होता कि स्टॉक उस एरिया को रीटेस्ट करके करे बगैर बड़ी स्पीड से ऊपर चले। हाँ, अगर इसके पीछे कोई कहानी है, कोई फंडामेंटल चेंज है, कुछ और बात है, तो ये बड़ी स्पीड से दोबारा ऊपर निकल सकता है 720 और 740 को टारगेट करते हुए। अदरवाइज अगर नॉर्मल हालात में ही चलेगा तो ये आपको इवेंचुअली यहाँ पे दोबारा देखने का मौका मिलेगा 652 650 648। तो यहाँ पर अगर रीटेस्टिंग के लिए आता है तो वो बहुत एक तगड़ी बाइंग हो सकती है। और वही मूविंग एवरेज 200 से नीचे नीचे का आपने स्टॉप लॉस रखना है, तो वहां से नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर वहां पे दोबारा बात खत्म हो जाएगी। और ऊपर के जो टारगेट एरियाज हैं, वो पहला टारगेट एरियाज ये 670 का होगा। दूसरा, वैसे तो अगर हम बीच में देखें तो यहाँ पर टारगेट एरियाज के अंदर 690 भी है, फिर उसके बाद 700 का साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, लेकिन ये 720 तक कंटिन्यू हो सकता है और फिर इवेंचुअली 740 750 को टारगेट करके ऊपर की तरफ चल सकता है। तो इसको जरूर नजर में रखिएगा, अप डाउन अच्छा ट्रेडिंग करने का मौका इसके अंदर मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है जी सेंचुरी पेपर, जो कि इस हफ्ते के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, और ये बाइंग ऑन डिप की जो अपॉर्चुनिटी आपको बताई थी, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, उम्मीद यही करता हूँ कि फायदा उठाया होगा। अब ये जब बाहर आया है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डाउन ट्रेंड था, जो इसका दिसंबर 2024 में हाई लगा था 36 रुपए का, तो वहां से जो एक डाउन ट्रेंड में था बेसिकली, इसने डाउन ट्रेंड 1 दिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन यहाँ पे तोड़ा और ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल आ गई। हाँ, इसके अंदर ऊपर से सेलिंग आई है, कैप लगा था, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग हो गई है। अभी अगर स्टॉक नीचे आता है और अगर रीटेस्टिंग के लिए आता है, अच्छा रीटेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल इसके लिए कि ये इस एरिया को 30 रुपए 30 पैसे को टच करे, लेकिन कर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ना भी करे तो ये जो एरिया है बेसिकली 31 रुपए, पूरा 31 रुपये आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब ये टकराया था तो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, ये 5 दफा और फिर 6 दफा, 7 दफा टकरा के और फिर इसके बाद इससे ऊपर की तरफ गया। तो 31 रुपये 30 पैसे 25 पैसे, ये जो एरिया होगा बेसिकली, ये फिर बड़ा अच्छा बाइंग का एरिया होगा रीटेस्टिंग करते वक्त। और फिर जो आपके टारगेट एरियाज हो सकते हैं वो 32 70 और फिर 33 35 का हो सकता है। और फिर इवेंचुअली जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर मजीद टारगेट एरियाज में 34 40 है, और फिर 36 रुपये 50 पैसे तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो इसको लाजमी नजर में रखिएगा। बाकी मार्केट के अंदर हालात मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी आपको कहता है ना कि इस वक्त मार्केट बेरिश ट्रेंड में है या मार्केट में मंदी है या खराबी है, उन सब से दूर हो जाएं फिलहाल, उन सब से दूर हो जाएं। क्योंकि वो अगर छोटी सी कैलकुलेशन नहीं समझ सकते और आपको भी नहीं समझा सकते तो ये फिर अ, मतलब मैं इसके आगे क्या ही बोलूं। तो आप लोग खुद समझदार लोग हैं, और मार्केट के अंदर अपने हालात हैं, अपने डायनामिक्स है, जो सीधे तरीके से मार्केट चल रही है और उसको अपना पूरा करती रहेगी, वो साइकिल बेसिकली मार्केट का कंप्लीट होगा। बाकी याद रखिएगा जी, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं और करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म को समझते हैं, जल्दी प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, स्टॉक्स को कट कर सकते हैं, बेसिकली मूवमेंट ऑफ मनी वो समझते हैं, मूवमेंट ऑफ कैपिटल समझते हैं कि पैसा मुझे मूव करते रहना अपना, ताकि मैं अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाता रहूं। तो उनके लिए ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। इस पे कॉल्स का भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। नंबर है 033624444466। रब्ता करके जितने भी एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप एक्टिव ट्रेडिंग कॉल से हमारे फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।